ओके स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे आज आम डिस्कस करवा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो सबू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छी जोड़ा इंपोर्टेंट अच्छी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पाई। तो फास्ट आम रहा हूँ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए प्योर साइंस, ऑप्शन बी नेचुरल साइंस, ऑप्शन सी इनएग्जैक्ट साइंस, आउ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन सी इनएग्जैक्ट साइंस। मन रखियो पिला माने इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। तापर नेक्स्ट आसिला मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स अंडर व्हिच ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच इट इज करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंटा अच्छी एटा को मैनेजमेंट अप्रोच रे कुहाई थिला हैला। तो यहाँ हूँ आमर ऑप्शन ए देछि मॉडर्न अप्रोच, ऑप्शन बी देछि ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑप्शन सी देछि न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड ऑप्शन डी देछि नॉन ऑफ दिस। तो यार राइट आंसर हम ट्रेडिशनल अप्रोच हैला। नेक्स्ट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज आर प्लान्ड। को लेवल ऑफ मैनेजमेंट रे प्रत्येक दिन एक्टिविटी आज आम कौन करवा, केमती आम बिजनेस को आकु नवा, केते सेल्स टार्गेट रहिबो, केते माने कस्टमर एक्विजिशन केमती रहिबो, एगुड़ा सब प्लान करा जाए। तो डेली कार जो बिजनेस एक्टिविटी अच्छी सेटा को प्लान करा जाए। तो को लेवल ले, तो एटार ऑप्शन हम ऑप्शन बी ऑपरेटिंग लेवल। ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। तो ए भितरु जो ऑप्शन गुड़ी को देइछि ए भितरु को लेवल रे ओवरऑल लीडरशिप करा जाए। तो सेटा होची ऑप्शन ए देला सुपरवाइजरी लेवल, ऑप्शन बी देला फंक्शनल लेवल, ऑप्शन सी देला टॉप लेवल एंड ऑप्शन डी देला होची हमरो नॉन ऑफ दिस। टिके पिला माने टाइपिंग कला बेले एपट सेपट होईछि ऑप्शन टा। तो ऑप्शन माने आग पछ होईछि, बाकी सब ठीक अच्छी। तो ये आमर होची आंसर हम टॉप लेवल। ठीक अच्छे। ऑप्शन सी सेटा एक्चुअली बी जगह सी टाइप होईछि और सी जगह बी टाइप होईछि, बट ऑप्शन सी टॉप लेवल। तो तुम्हें खाली येटा को मन रखो को लेवल ले ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड करा जाए टॉप लेवल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रे ओवरऑल लीडरशिप करा जाए। नेक्स्ट आसिला मैनेजमेंट एम एट अचीविंग। मैनेजमेंट कौन एम मैनेजमेंट जो एम अच्छी कौन अचीव करिया पई, एफिशिएंसी ना इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी ना इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट को दीटा सारा दरकार, एफिशिएंसी भी दरकार एंड इफेक्टिवनेस भी दरकार। तो ऑप्शन सी रहिबो बोथ ए एंड बी, माने बोथ ऑप्शन ए एंड बी, माने एफिशिएंसी भी आउ इफेक्टिवनेस भी। नेक्स्ट आसिला एवरी मैनेजमेंट वांट टू अर्न प्रॉफिट्स अंडर व्हिच ऑब्जेक्टिव इट इज कवर्ड। तो सबू मैनेजमेंट को कौन दरकार, प्रॉफिट अर्निंग करवा। आम बिजनेस रो मेन मोटो कौन, आम बिजनेस रो मेन मोटो होची केमिति आमे प्रॉफिट अर्न करवा। ठीक अच्छे। तो खाली प्रॉफिट अर्न करवा तो मोटो नुहे, आउरी बहुत किछि अच्छी, कस्टमर सैटिस्फैक्शन अच्छी, आउरी बहुत जिनस अच्छी, बट मेनली आमर मोटो अर्निंग प्रॉफिट ही रोची। तो ये जो अर्निंग प्रॉफिट मोटोटा जो माने एवरी मैनेजमेंट वांट टू अर्न प्रॉफिट, एटा को ऑब्जेक्टिव रे कहै छी। तो एटा होची ऑप्शन ए रे दीची ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी रे दीची सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी रे दीची इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन डी रे दीची नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आसिला प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग डैश। तो प्लानिंग माने होची लुकिंग अहेड, माने आमे आज जो प्लान करूछ आम फ्यूचर पई प्लान करूछु। ठीक अछि। जेमती तुमे आज जो पाठ पढुछ कॉमर्स पढुछ, तो तुमरो कॉमर्स पढुछ माने तुम फ्यूचर किछि गोटा प्लान अछि कि सर मु सीए करिवि, सीए हेबी कि सीएमए करिवि कि एमबीए करिवि कि बैंकिंग माने एस्पिरेंट हेबी और बैंकिंग एग्जाम देबी। तो जहाँ भी तुमरो एबेरु प्लान अछि सेटा होची फ्यूचर पई अछि हैला। तो प्लानिंग माने होची लुकिंग अहेड, व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग। तो कंट्रोलिंग माने कौन, तो ऑप्शन ए देला होची बैक, ऑप्शन बी देला फॉरवर्ड, ऑप्शन सी देला बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हैला, ऑप्शन सी देला बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हैला, आउ ऑप्शन डी देला बिलो। तो इठी हमरो राइट आंसर होबो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। राइट आंसर हम आमर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। माने कंट्रोलिंग माने आमे बैक भी देखिबा और फॉरवर्ड भी देखिबा, माने फ्यूचर पाई भी चिंता करिबा एंड पास्ट भी आमे देखिबा हैला।
पास्ट रो इनफॉरमेशन देखिए आम पास्ट रे कौन करिछि जेमती तुम्हें ना +2 पढ़ुछ तो तुम्हें 10th या स्कूल रो भी रिजल्ट देखिबो जे स्कूल ले तुम्हें केमती परफॉर्म करूथलो आज तुम्हें केमती परफॉर्म करूछ इन फ्यूचर तुम्हें केमती परफॉर्म करि परिबो। नेक्स्ट आसला द पर्सन हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमती टाइप रो क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम रे हमको कंफ्यूज करे तो एटा भलो से मन रखिथिबो फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होची एटे ऑप्शन ए रे देछि हेनरी फेओल ऑप्शन बी रे देछि एचएल गेंट ऑप्शन सी रे देछि पीटर एफ ड्रकर ऑप्शन डी रे देछि एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो बहुत पिला को लगे ये आंसरटा हेनरी फेओल होबो हेनरी फेओल होबनी यार आंसर होबो होची पीटर एफ ड्रकर ऑप्शन सी हैला काहे कि हेनरी फेओल हेलानी आको आहुरी क्वेश्चंस अछि सेटरे आमे जानिबा हैला। नेक्स्ट अछि the principal who is suggested that every subordinate should receive command from and be accountable to only one boss only is called तो जो प्रिंसिपल जो थे कि जी भी सबॉर्डिनेट अच्छी माने जमती कि मो सपोज मु गोटे जगह जॉब करुँची मो उपरे जे जॉब करुँची मोर हायर अथॉरिटी जी है तो सी हूँ कौन सुपीरियर एंड मु तार तले अच्छी माने मु कौन तार सबॉर्डिनेट तो मु काहाठू कमांड माने ऑर्डर रिसीव करी आ गोटे बॉस को ही मु रिपोर्ट करी मु जनकठू ही ऑर्डर रिसीव करी आउ जनकठू ही माने जन को ही अकाउंटेबल हेबी माने जन को ही रिपोर्ट करी धर मत गोटे काम करिया पई कहा गला तो सेटा मोर जणे ही बॉस थिबो सीए मते जो कामटा कहइबो मु सेटा करी एंड माने जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैला कामटा ठीक से हैला कि नहीं ताको आंसर भी मु ताकू ही देबी ना कि आउ कहा को तो यही जो जिनसटा एटा कोठी कुआई छी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑप्शन बी रे देछि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल सी रे देछि स्केलर चेन आ प्रिंसिपल माने ऑप्शन डी रे देछि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो यारो राइट आंसर होबो ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट रहा आमर द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इंक्रीज बाय सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इक्वलाइजेशन ऑटोक्रेटिजेशन तो यार राइट आंसर होबो ऑटोक्रेटिजेशन। नेक्स्ट आमर रहा होची द मेन पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग इज तो कंट्रोलिंग रो मेन पर्पज ए भितरु ऑप्शन गुड़िक भितरु कोटा है तो आमर ऑप्शन देला होची ऑप्शन ए फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन बी एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑप्शन सी पनिशिंग द गिल्टी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो यार राइट आंसर होबो ऑप्शन बी एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस। नेक्स्ट आसला आमर हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली एटा हमें समस्ते जानिछु एफ.डब्ल्यू. टेलर हैला हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाहर करथिले एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हेनरी फेओल इज नोन एज ऑप्शन ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन बी फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन सी होजी आमरो फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी होजी नॉन ऑफ दिस तो यार राइट आंसर होबो ऑप्शन बी फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेओल इज नोन एज फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैला। नेक्स्ट आसला फेओल हैज गिवन हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फेओल केतेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देइथिले तो ऑप्शन सी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैला एटा हमें समस्ते जानिछु। नेक्स्ट आसला फेओल आइडेंटिफाई हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फेओल केतेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट माने आइडेंटिफाई करिथिले तर राइट आंसर होबो 5 हैला 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तापरे आसला फेओल अटेम्प्टेड टू डेवलप ऑप्शन ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन बी यूनिवर्सल थ्योरी ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो यार राइट आंसर होबो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हैला फेओल अटेम्प्टेड टू डेवलप फेओल कौन डेवलप करथिले साइंटिफिक मैनेजमेंट तो फेओल डेवलप करि नथिले सेटा के डेवलप करथिले एफ.डब्ल्यू. टेलर हैला आउ यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एटा ही डेवलप करथिले ऑप्शन बी रे जोटा देछि एटा ही डेवलप करथिले हेनरी फेओल ऑप्शन सी प्रोडक्टिविटी थ्योरी एटा भी डेवलप फेओल करि नथिले फेओल करिथिले यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तापर आसला हाउ मेनी फंक्शनल स्पेशलिस्ट वेर सजेस्टेड बाय टेलर
टेलर केतेटा फंक्शनल स्पेशलिस्ट सजेस्ट करथिले तो यार ऑप्शन ए रे देछि 6, ऑप्शन बी रे 4, ऑप्शन सी रे 8 एंड ऑप्शन डी रे होछि 9 तो यार राइट आंसर होबो 8। नेक्स्ट रहिला साइंटिफिक मैनेजमेंट एडॉप्ट ऑप्शन ए रे दीची एडॉप्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन बी रे दीची स्ट्रेसेस ऑन प्लानिंग, ऑप्शन सी रे एलिमिनेट रूल ऑफ थंब अप्रोच एंड ऑप्शन डी रे ऑल ऑफ द अबव। तर राइट आंसर होबो एलिमिनेट रूल ऑफ थंब अप्रोच। नेक्स्ट आसला डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट, डिवीजन ऑफ वर्क कौन प्रमोट करुची स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली। ऑप्शन ए स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी इनएफिशिएंसी, ऑप्शन सी वेस्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो यार राइट आंसर होबो स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क माने होची आमे जहार जोटा स्पेशलाइजेशन से अनुसार ताको आमे कामोटा डिवाइड करिबा हैला। सपोज जणे अकाउंट्स रे प्रोफिशिएंट अछि तो ताको आमे अकाउंटिंग काम दबा, सपोज जणे इंजीनियरिंग फील्ड माने सॉफ्टवेयर रे प्रोफिशिएंट अछि तो ताको आमे सॉफ्टवेयर काम दबा हैला। तो जी जो काम रे प्रोफिशिएंट अछि जहार जो काम रे स्किल अछि ताको आमे सेही अनुसार स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स नॉलेज एई अनुसार आमे कामटा को कोन करिवा डिवाइड करिवा। नेक्स्ट आसला द मेन एम ऑफ टेलर वाज टू, टेलर को मेन एम कौन थिला। ऑप्शन ए इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी इम्प्रूव लेबर रिलेशंस, ऑप्शन सी इम्प्रूव वेज स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो यार राइट आंसर होबो ऑप्शन ए जोटा कि रोजी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। टेलर सब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करिया पई चाहूतिले। तारपर आसला हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किए तो ये ऑप्शन ए रे देछि हमरो होछि एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन बी रे देछि हेनरी फेयल, ऑप्शन सी रे देछि पीटर एफ. ड्रकर एंड ऑप्शन डी रे नन ऑफ दिस तो यार राइट आंसर होबो हेनरी फेयल। हेनरी फेयल फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एटी मु तळे लिखि दिछि एटा गुटे भलो से बुझिबो। हेनरी फेयल father of principles of management and also known as father of administrative management and administrative specialist, but Peter F. Drucker is known as father of business administration। एटा भलो से मन रखिबो, एटारे ही बहुत पिलांको कंफ्यूजन हुए। एटा पूरा जो एई जो जिनसटा मु लेखिची एटा को गुटे भलो से मन रखिकी जिवो, जदि पारु छटा को खाता रे नोट करिनियो हैला। हेनरी फेयल फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट। हेनरी फेयल को आमे एई तीनटारे जानिछु, फादर ऑफ कोन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट, बट पीटर एफ. ड्रकर इज नोन एज फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेले बेले पिला कन्फ्यूज हो जाती तो यहाँ को भलो से मन रखिकी जीवो। नेक्स्ट आसला व्हिच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट, तो एबे ही जस्ट आम डिस्कस करूले एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट क्या कह जाए हेनरी फेयल है, हेनरी फेयल ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसला व्हाट स्टडी डिड टेलर मेक टू सेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क, तो टेलर जो टाइम स्टडी करते से ही टेलर स्टैंडर्ड टाइम सेट करते माने गोटे काम करने आमको केते टाइम दिगला दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड माने सपोज जंती आमको एग्जाम पेपर लिखापी दिया हूँ 3 आवर्स तो दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, जोटा कि आमको माने एग्जाम माने एग्जामिनर और आमर जो CHSE बोर्ड रोचे सी आमको टाइम सेट करी 3 आवर, से आम एग्जाम को कौन करिया कंप्लीट करने हम पेपरटा को है। तो सेटा है कौन स्टैंडर्ड टाइम, आउ एक्चुअल टाइम माने आम केते टाइम रे कंप्लीट करूछु। एमती भी हो पारे 3 घंटार पेपर को पिला 2 घंटे कंप्लीट करदेवे, एमती भी हो पारे किछि पिला 3 घंटा भितर भी कंप्लीट करि परिबेनी है। तो सेटा डिपेंड करे तो से अनुसार एफिशिएंट आउ इनएफिशिएंट एम्प्लॉई रो जजमेंट हुए है। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग रे भी तुम जानी पढ़ी हूँ। तो स्टैंडर्ड टाइम कौथरे कहला टाइम स्टडी। नेक्स्ट आसला साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन इम्प्लाइज मैनेजमेंट बाय साइंटिस्ट, ऑप्शन बी रे देला एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टू साइंस। ए क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन माने इंडिकेट करुची या कौन इम्प्लाइज करुची सेटा होची ऑप्शन ए रे देछि मैनेजमेंट बाय साइंटिस्ट, ऑप्शन बी रे देछि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टू साइंस, ऑप्शन सी रे देछि एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, ऑप्शन डी रे देछि मैनेजमेंट फॉर साइंटिस्ट। तो यार राइट आंसर होबो ऑप्शन सी जोटा कि होचे एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट आसला बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, बिजनेस आउ एनवायरनमेंट रो मेन ये कौन तांको दीटा जो वर्ड रोची सेटा कोटा ऑप्शन भितर फिट आसुची है।
मीन ऑप्शन ए रे देला मीन द सेम थिंग बिजनेस आउ एनवायरनमेंट सेम थिंग कि केबे भी नुह है। ऑप्शन बी देला आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर सब्स्टिट्यूट तो केबे भी नुह है। बिजनेस रो सब्स्टिट्यूट एनवायरनमेंट केमती होबो सब्स्टिट्यूट माने आमे कहा को कहबा जेमती कि सपोज मते चा पीवार अछि बट चा अवेलेबल नाही तो मु कॉफी पी की भी काम चलाई परिबी है किबा कॉफी पीवार अछि कॉफी अवेलेबल नाही तो माने चा पी की भी काम चलाई परिबी तो से माने सब्स्टिट्यूट हेई परिबे है। बट बिजनेस आउ एनवायरनमेंट तो केबे भी सब्स्टिट्यूट हेबेनी। नेक्स्ट आसला ऑप्शन सी आर इंटर रिलेटेड एंड ऑप्शन डी आर टू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो राइट आंसर होबो सी आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन माइक्रो एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ए भितर कोटा माइक्रो एनवायरनमेंट किंबा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट रे इंक्लूड करा हैछि तो ऑप्शन ए रे देला सप्लायर बी रे देला कॉम्पिटिटर्स ऑप्शन सी रे देला सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर एंड ऑप्शन डी रे देला होछि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो या राइट आंसर होबो सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट मैक्रो एनवायरनमेंट रे कौन इंक्लूड रोची जोटा को आम जनरल एनवायरनमेंट नाम रे भी जानिछु ऑप्शन ए रे देला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑप्शन बी रे देला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑप्शन सी रे देला सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी रे देला ऑल ऑफ द अबव तो ये राइट आंसर होबो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट तो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉल्स अंडर डैश है तो को ऑप्शन टा ये फिट खाइबो फिल इन द ब्लैंक्स रे तो एटा ऑप्शन ए रे लिबराइजेशन प्राइवेट एटा कौन रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर माने पब्लिक सेक्टर को कमे दवा एंड प्राइवेट सेक्टर को बढ़े दवा है माने मैक्सिमम डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दवा तो एटा कौन ऑप्शन ए रे लिबराइजेशन ऑप्शन बी रे प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन सी रे होजी लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन डी रे ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन माने कौन फॉरेन कंपनी आसिक आम ये बिजनेस करेंगे आम कंपनी जाकि फॉरेन बिजनेस करेंगे दैट इज ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन जोटा को आम एलपीजी नाम रे भी जानिछु एल रे होची कौन लिबराइजेशन है पी रे होची प्राइवेटाइजेशन आउ जी रे होची ग्लोबलाइजेशन है तो लिबराइजेशन कौन माने जो बिजनेस करबा पई बहुत जो रेस्ट्रिक्शन बहुत पेपर वर्क बहुत फॉर्मालिटीज थिला सेटा को कमे दिया गला दैट इज लिबराइजेशन है। आ प्राइवेटाइजेशन माने डिफरेंट सेक्टर को प्राइवेट रे कन्वर्ट कर दवा दैट इज प्राइवेटाइजेशन है। तो एमती धीरे धीरे बहुत डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट को माने हैंड ओवर कर दिया होची जेमती बर्तमान रिसेंटली ओडिशा रे हमर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थिला सेटा गवर्नमेंट रो एना प्राइवेटाइजेशन को ही दे दिया हैची एटा तुम जानी थिबो भी है तो माने टाटा पावर प्राइवेटाइजेशन कर दिया होची धीरे धीरे है तो हमर राइट आंसर कोन होबो ऑप्शन सी लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन।